अब मैं दावत देता हूँ मोहतरम हकीम जनाब तारक जवेद साहब अलमरूफ तारक पताल जंतर मशीन वाले, वाइस चेयरमैन यूनिफिकेशन तिब्बी फाउंडेशन कुश्ता साजी बैंक पाकिस्तान, नुस्खा और प्रैक्टिकल बताएंगे हड़ताल वर्किया यकूती का। तो ये जड़ी बूटियों के भी माहिर हैं, तमाम जड़ी बूटियों की शनाख्त इन पर ख़त्म है। तो मैं दावत देता हूँ जनाब हकीम तारक जवेद साहब अलमरूफ तारक पताल जंतर मशीन वाले। उसी मेहमानों में से हैं। हम चाहते हैं कि सर का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जनाब हकीम तारक जवेद दोबारा से हकीम तारक का मोहब्बतों बड़ा अस्सलाम वालेकुम। हम अपने आप को दोबारा यहाँ आने पर खुश नसीब समझते हैं और हमारे मेज़बानों ने हमारा बहुत अच्छा वेलकम किया। हमारे सरफराज़ आला नाइम कासमी साहब और हमारे प्रोफेसर कासमिया तिबिया कॉलेज के प्रोफेसर नसीम कासमी साहब, इब्रार हकीम इब्रार दिलवी साहब और अब्दुर्रहमान इब्दाली साहब और ख़ुसूसी तौर पर सारे इस्लाम का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें यहाँ आने का मौका दिया। तो प्यारे दोस्तों, हड़ताल वर्किया यकूती बहुत से दोस्तों ने बनाई। पिछले वर्कशॉप बहावलपुर में मैंने बयान की, पहले यूट्यूब पर मैंने ये वीडियो लगाई थी। सब दोस्त कहते थे कि हमें नुस्खा बताएं, तो मैंने कहा कि मैं वर्कशॉप के कराची में बताऊंगा इंशाल्लाह और प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। जो तमाम ब्लॉकेज को खोलती है, वेरिकोसिस हो या वेरिकोसल हो, उनकी ब्लॉकेज खोलती है, गिल्टियों के लिए और दमा के लिए खसूसी तौर पर इस्तेमाल कराई जाती है, बुखारों पर भी इस्तेमाल कराई जाती है। तो मेरी प्यारी बेटी आई हैं, वो नुस्खा दोबारा लिख लें। हड़ताल वर्किया यकूती तमाम ब्लॉकेज के लिए। तो आपने करना कुछ यूँ है कि नमक कुट कंडा 50 ग्राम खुद तैयार करें, किसी से मंगवाना नहीं है। नमक कुट कंडा आम सब हुक्मा जानते हैं कि नमक कैसे निकाला जाता है। पहले कुट कंडे को खुशक कर लिया जाता है, उखाड़ कर 5 आम इस्तेमाल करने होते हैं, जड़, फल, फूल, टहनी, ये सभी खुशक करके इसको जला लें और इसकी सफ़ेद राख तैयार करें। राख सफ़ेद होनी चाहिए, स्याह नहीं होनी चाहिए, तो अच्छा नमक वसूल होगा। 1 किलो राख में 4-5 किलो पानी डालकर भिगो कर रख दें। हम खार बोलते हैं, इंग्लिश में जोर बोलते हैं, तो किसी चीज़ का जोर लेने का तरीका है। पानी भिगो कर रख दें। 4-5 दिन बाद उसका मुकद्दर ले, ऐसा मुकद्दर ले कि नीचे की चीज़ उसमें शामिल ना हो, तो स्टील की कढ़ाई में आग पर रख दें। जब ये पानी खुशक होगा, एंड पर जब हलवा सा बन जाए, तो इसको उतार लें और रेत के अंदर करें। इसको खुशक रेत के अंदर पर करना है। बहुत से दोस्त इसको आग पर ही खुशक करते हैं, मगर ये जल जाता है। तो जब हलवा सा आता है, बन जाए, लिक्विड गाढ़ा हो जाए, तो इसको रेत के अंदर करके खुशक कर लें। बेहतरीन नमक है। अगर ये अकेला नमक इस्तेमाल करना चाहें तो एक रत्ती इसकी खुराक है। हर किस्म की खांसी, लंग्स प्रॉब्लम और दमा के लिए भी बहुत आला चीज़ है। तो बात चल रही थी नुस्खा की यकूती की, हड़ताल वाली यकूती की। 50 ग्राम ये नमक ले लें, 100 ग्राम बोरिक एसिड लें, 100 ग्राम बोरिक एसिड और 50 ग्राम नमक कुट कंडा, दोनों को मिक्स करके अच्छी तरह बारीक सफूक कर लें। एक कप लें या कुर्सी पर ले लें, उसके नीचे थोड़ा सा ये मवाद बिछा कर ऊपर दाल वर्गी रख दें। ऊपर दूसरा मवाद देकर कपड़ मट्टी करें, अच्छी तरह लपेट कर इसको खुशक करें। जब खुशक हो जाए 4-5 किलो की आग दे दें। अगर 1 मन की भी आग दे देगा तो ये हड़ताल भागेगी नहीं, उड़ेगी नहीं। मगर आप 4 किलो की आग दें, जब ठंडी हो जाए निकालेंगे तो सुर्ख लाल गुलाब की तरह हड़ताल वर्किया, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, पहले किसी ने ना बनाई होगी ना दिखाई होगी। सुर्ख लाल यकूत की तरह आप इसका नगीना बना कर लेंगे तो पता चलेगा कि यकूत पहना हुआ है। इसको बारीक पीस लें, बहुत ही बारीक पीस लें, पानी में गुबार करना है। तो 2 चावल इसकी खुराक है। मक्खन, मलाई, मौसम और जिस्म देखकर इस्तेमाल कराएं। सबसे पहले तशखीस ज़रूरी है। तशखीस के बाद नुस्खा आता है।
और जो तशखीस करके नुस्खा इस्तेमाल कराता है वो कामयाब होता है।